हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईडीपी ट्रेनिंग है उसके मॉड्यूल के बारे में। आज डिस्कस जो करेंगे वो है मॉड्यूल 3 का ओवरव्यू, जिसमें बताया जाता है आपको एस्टैब्लिशिंग द एंटरप्राइज के बारे में। इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, असेसमेंट ऑफ चोजन एक्टिविटी। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे। तीसरा, वेंचर एनालिसिस ग्रुप डिस्कशन। ये एक प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें जो वेंचर एनालिस्ट किया हुआ है उस पर एक ग्रुप डिस्कशन, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनके बीच में वार्तालाप होती है। बिजनेस प्लान असेसमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। तो ये जो थर्ड मॉड्यूल है जिसमें हम इस्टेब्लिशिंग द इंटरप्राइजेस कह रहे हैं। आपने इंटरप्राइज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है या उसको इस्टेब्लिश करने में बिजनेस आइडियाज़ की कैसे ज़रूरत पड़ती है, या आपने जो बिजनेस प्लान किया है उसके असेसमेंट कैसे होता है, या बिजनेस प्लान है क्या, या आपने जो वेंचर सेलेक्ट किया है उस पर डिस्कशन होता है, आपने क्या ध्यान में रखते हुए वेंचर सेलेक्ट किया है। तो इन सारी बातों पे इस मॉड्यूल के अंदर तहत डिस्कशन होता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो आपको इस मॉड्यूल के अंदर बताया जाएगा। एक एक करके सारे सेशंस होंगे। आप इस पे हर सेशन पे एक वीडियो है, एक लेक्चर है, एक पीपीटी है जिसे आप रेफर कर सकते हैं। और इस पीपीटी और वीडियो के द्वारा आप अपने ईडीपी सेशंस की जानकारी ले सकते हैं। पीएमजीपी के ईडीपी मॉड्यूल पे आज हम मॉड्यूल 3 पे बात करेंगे, जो कि एस्टैब्लिशिंग द एंटरप्राइज के पहले जो सब मॉड्यूल है यानी कि असेसमेंट ऑफ चोजन एक्टिविटी पर डिस्कशन करेंगे। असेसमेंट ऑफ चोजन एक्टिविटी है क्या? दरअसल जो आप एक्टिविटी चूज कर चुके हैं, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है अपने वेंचर को लेके, आप क्या करना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इसमें एसेस किया गया है कि वो कॉन्सेप्ट आप बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट का जो इग्निशन है, स्टार्टअप है, वो कैसे होता है। तो बेसिकली जो इस मॉड्यूल का कवरेज है उसमें सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया है क्या? बिजनेस आइडिया एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है जो कि आपकी क्रिएटिविटी से भी डिराइव हो सकता है, आपकी डिजायर से भी डिराइव हो सकता है, आपकी रूटीन एक्टिविटी से भी डिराइव हो सकता है। बिजनेस आइडिया आपके माइंड में एक इग्निशन है जो कि आपको क्लिक करता है और आपको कुछ बिजनेस करने में, कुछ वेंचर करने में इंटरेस्ट जो है वो स्टैब्लिश करता है। बेसिकली अगर हम टेक्निकली बात करें तो बिजनेस आइडिया को कहा गया है, अ गुड बिजनेस आइडिया इज एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग अ सक्सेसफुल वेंचर and for staying competitive afterwards. Good business idea, however, do not usually just appear. Rather, they result from hard work, effort and often creativity on the part of entrepreneur. ये जो लाइन कही गई है, जो बिजनेस आइडिया है, जो जनरेशन होता है कॉन्सेप्ट का, बेसिकली वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। एक जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोस्पेक्टिंग एंटरप्रेन्योर है, उसके हार्डवर्क से, उसकी क्रिएटिविटी से, उसके एफर्ट से, उसके पार्ट में उसने क्या क्या एफर्ट डाले हैं उस क्रिएटिविटी पे, उसका ये एक जनरेशन है, ये एक जर्नी है। तो बिजनेस आइडिया के इस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में जानते हैं। बिजनेस आइडिया essentially arises from some kind of opportunity in the market। या तो कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है उससे भी डिराइव हो सकता है। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई उसी से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है उससे भी डिराइव हो सकता है। आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे भी डिराइव हो सकता है। एंटरप्रेन्योर के जो इनहेरेंट स्किल है वो भी इसके बिजनेस आइडिया के कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं। या जो एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करेक्टरिस्टिक्स है कि वो मार्केट में कोई प्रॉब्लम देख रहा है, उसको सॉल्यूशन को लाने के लिए भी कोई बिजनेस आइडिया जो कि बिजनेस में तब्दील किया जा सकता है बाद में, ऐसा भी एक बिजनेस आइडिया जो है वो हो सकता है। मार्केट में अगर किसी चीज़ की कमी है और अगर एक एंटरप्रेन्योर उसे एनालाइज कर पाता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, वो बिजनेस आइडिया भी एक वेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी टेक्निक, मतलब आपके अंदर कुछ टेक्निकल नॉलेज हो, आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी हो जो आपको एक बिजनेस आइडिया दे जाए। तो ये कुछ मैंने आपको जो बताया वो बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट होते हैं, कैसे आ सकते हैं, किससे रिलेट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी। बिजनेस आइडिया एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग से ही जनरेट होता है
और जो मेन चीज़ है, हु शुड जनरेट द बिजनेस आइडिया, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, बिजनेस आइडिया, क्योंकि बिजनेस एंटरप्रेन्योर को करना है तो बिजनेस आइडिया उसका खुद का होना चाहिए, उसके एफर्ट्स, उसकी क्रिएटिविटी या उसके जो उसमें हार्डवर्क है वो उसका खुद का होना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी एंसिलरी इंडस्ट्री या किसी से इम्प्रेस होके वो आइडिया जनरेट हो, बट उसमें जो एफर्ट है, उसमें जो हार्डवर्क है या जो लेटर ऑन वर्किंग होगी वो एक एंटरप्रेन्योर की ही होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप उस बिजनेस वेंचर से रिलेट कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसको जान पाएंगे और उसमें अपना 100% दे पाएंगे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस आइडिया आप कहीं से भी डिराइव करिए, कहीं से भी आप उसकी नॉलेज लीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, बट वो बिजनेस आइडिया आपको रिलेट करे, आपके दिमाग की उपज ना भी हो तब भी आपके उसमें कुछ एफर्ट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल नॉलेज, क्रिएटिविटी, किसी भी प्रकार की आपका थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो बिजनेस आइडिया एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला हो गया अगर हम असेसमेंट ऑफ चोजन एक्टिविटी की बात करें, बिजनेस आइडिया। दूसरा जो है वो सोर्सेज एंड टूल्स फॉर जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। अब क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे कि एक बिजनेस आइडिया को जनरेट किया जा सकता है? जनरली 3 सोर्सेज डिफाइंड है, क्रिएटिविटी, रिसर्च टेक्निक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं जिससे बिजनेस आइडिया जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर हम टूल्स की बात करें, टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो ये 3 टूल्स हैं जिससे बिजनेस आइडिया जनरेट हो सकता है। क्रिएटिविटी, आपकी खुद की क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दूँ तो हो सकता है किसी महिला को खाना बनाने का बड़ा शौक हो सकता है किसी महिला को गार्डनिंग का शौक हो, वो इस क्रिएटिविटी की जो उसके अंदर टैलेंट है, सिलाई बुलाई या ऐसे रिलेटेड हो सकता है और भी जो टैलेंट है या कोई क्रिएटिव हैबिट उसके अंदर है, कार्ड मेकिंग, जैसे कैंडल मेकिंग हो गई, कोई भी क्रिएटिव आइडिया जो उसकी क्रिएटिविटी, जिसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी आ रही हो, उसके कुछ एफर्ट्स आ रहे हो, वो एक टूल हो सकता है एक बिजनेस आइडिया के जनरेशन के लिए, जो लेटर ऑन वेंचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है रिसर्च टेक्निक। बहुत सारे लोग होते हैं, पहले अगर उनके पास कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वो पूरा मार्केट सर्वे करते हैं, पूरी रिसर्च, कस्टमर बेस को तलाशते हैं, मार्केट को तलाशते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं बेसिकली उसकी डिमांड क्या है, उसका कस्टमर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। मैं आपको इस पर भी एक एग्जाम्पल दूंगी नॉन वोवन बैग का। हालांकि नॉन वोवन बैग का कॉन्सेप्ट तब आया जब प्लास्टिक बैग्स जो है बहुत सारी स्टेट्स में बैन हो गए हैं। नॉन वोवन को भी बैन किया गया है कई सारी स्टेट्स में, लेकिन नॉन वोवन का कॉन्सेप्ट तब आया जब प्लास्टिक बैग में बैन लगा। तो ये हो सकता है एक रिसर्च कंडक्ट करके कि इस एरिया में प्लास्टिक बैग बैन है और इस समय जो है पेपर बैग्स या नॉन वोवन बैग्स की डिमांड है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को, उस बिजनेस आइडिया को भी अपने वेंचर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ऐसा छोटा से रिसर्च करके या किसी तरीके की टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस जो मैंने बात करी, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आप सिविल इंजीनियर है, आपके पास सिविल की नॉलेज है, तो आप कोई उससे रिलेटेड आपको बिजनेस आइडिया या बिजनेस जनरेट हो, जो आपकी टेक्निकलिटीज़ हैं उसका यूसेज उसमें हो। तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक सिंगल इंडिविजुअल बैठ के अध्ययन कर सकता है कि जो बिजनेस आइडिया है वो क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करके कि आखिर वो क्या करे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत सारे ग्रुप बना के, बहुत सारे सिमिलर माइंडेड या सिमिलर माइंडेड ना भी हो, ग्रुप बना के एक सोच को, एक कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सकते हैं अपने ब्रेन के थ्रू। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ब्रेन पे जोर डालना। तो इंडिविजुअली भी करा जा सकता है, ये ग्रुप बना के भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जा सकती है और उस कॉन्सेप्ट को जो कि आपके दिमाग में है उसे बिजनेस आइडिया, उस बिजनेस आइडिया को वेंचर पे कैसे तब्दील करे, या आपका जो वेंचर है वो उस बिजनेस आइडिया से रिलेट कर रहा है, उसको भी किया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया सोर्सेज एंड टूल्स हैं कैसे बिजनेस आइडिया जनरेट हो सकता है। सैम्पल वेज ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़, ये भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पलरी चीज़ है जिससे बिजनेस आइडिया जनरेट हो सकता है। नेचुरल रिसोर्सेस,
नेचुरल रिसोर्सेज, मान लीजिए किसी को प्राकृतिक जो नेचुरल हैं, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, मिनरल, एनिमल है, सन है, विंड एनर्जी, जैसे सोलर की बात करें तो अगर आपको बिजनेस आइडिया कुछ नेचुरल चीज़ों से रिलेट कर रहा है, आप सोलर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये एक बिजनेस, अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है जो वेंचर में तब्दील हो सकता है। या अगर आप वेंचर कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वेंचर है, तो आप उसी से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं आप, तो ये डाइवर्सिफाई कर सकता है आपके एग्जिस्टिंग वेंचर पे। आप हो सकता है कि एलईडी कर रहे हो, एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या कुछ उससे रिलेटेड, और अब आपको नेचुरल रिसोर्सेज पे जाना है तो आप सोलर पे जा सकते हैं। ऐसी एग्जिस्टिंग एंड एंटिसिपेटेड इंडस्ट्री, यानी कि सिमिलर एक्टिविटीज़ या उससे एंसिलरी, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया ही, जैसे एलईडी है, ठीक है, आप सोलर पे स्विच कर रहे हो। या अगर ऐसे बात करें, पेपर बैग्स हैं, आप पेपर कप पे जा रहे हो, उसी मतलब रिलेटेड या कुछ सब इंडस्ट्री से रिलेटेड आप एक काम कर रहे हो और दूसरे पे जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी आप जा सकते हो। या कोई एक इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही हो, कोई एक बिजनेस वेंचर चल रहा हो, आप उसी से रिलेटेड कुछ बनाना चाह रहे हो, तो ये भी हो सकता है। डिमांड मार्केट ड्रिवन अपॉर्चुनिटी, ये जो हम रिसर्च की बात कर रहे थे, मार्केट में डिमांड क्या है, जैसे प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए तो नॉन वोवन और पेपर बैग की रिक्वायरमेंट हो गई, तो हमने उस पर रिसर्च करी, हमने मार्केट की डिमांड को जाना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सोलर बहुत तेजी में आया था, सोलर की रिक्वायरमेंट को समझा, सोलर के बारे में जाना, और हमने उस क्षेत्र में रिसर्च करी और इस बिजनेस वेंचर पे चले गए। या सर्विस सेक्टर अपॉर्चुनिटी, सर्विस सेक्टर तो एक ओपन सेक्टर है जिसपे आप कि कॉस्टिंग इनिशियली जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से कम आती है जब भी आप बिजनेस वेंचर शुरू करने की बात करते हैं। और सर्विस सेक्टर एक्चुअली एक एड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विस प्रोवाइड करता है। आप किसी भी सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं, आप फूड डिलीवरी की चेन शुरू कर सकते हैं, आप अगर मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दूँ, फ्लावर डिलीवरी की चेन शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप सर्विस सेक्टर की तरफ आपका रुझान है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को मदद कर रही हो, सहायता प्रोवाइड कर रही हो, उससे भी आप उस चेन से भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिव एफर्ट्स, जो हमने क्रिएटिविटी की बात करी थी, आपके जो क्रिएटिव एफर्ट्स हैं वो भी आपको बिजनेस आइडिया जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। किसी को होम डेकोर का शौक हो सकता है, उसमें उसकी क्रिएटिविटी हो, वो उसका भी बिजनेस वेंचर हो सकता है। उनके पीसेस के डिज़ाइंस मैन्युफैक्चर करना या इंटीरियर डेकोरेटर बनना, दो कि वो इसमें नहीं क्वालिफाई करेगा आपके PMGP पे, बट हाँ उसे इंटीरियर का जो डेकोरेशन का सामान है, कुछ आर्टिस्टिक क्राफ्ट तरीके से, कुछ ट्रेडिशनल तरीके से आप मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो, तो वो इसमें फॉल भी करेगा और वो क्रिएटिविटी आप यूज़ भी कर सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिस्टेड हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। ये बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हो। मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी जिससे कि आप रिलेट कर सके। ये सब जो मैं बता रही हूँ बेसिकली बिजनेस आइडिया हमेशा एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए, बट वो बिजनेस आइडिया कैसे वो डिराइव कर सकता है, उसे कैसे रिफाइन कर सकता है, जो उसने एक्टिविटी चूज करी है क्या वो वही एक्टिविटी करना चाहेगा, क्या उसका इंटरेस्ट, उसकी क्रिएटिविटी उसी एक्टिविटी में है, उसने जो एक्टिविटी चूज़ करी है उसका असेसमेंट क्या है, उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है, वो इन सब चीज़ों में ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। तो सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, कुछ लोगों की आदत हो, मतलब बाय नेचर होता है, आप उससे भी आइडिया ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को वाटर की प्रॉब्लम है, राइट, पानी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की प्रॉब्लम है। आप कुछ ऐसी सप्लाई चेन शुरू कर सकते हैं जो पानी उनके डोर स्टेप में प्रोवाइड करे, वो आपके लिए एक अच्छा बिजनेस कॉन्सेप्ट हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकता है, राइट। वाटर्स जो हैं प्योरीफायर्स होते हैं, कई बार पाया गया है बहुत जगह कि सही से प्योरीफाई करके चीज़ें नहीं दी जाती हैं या सही से मार्केट पे नहीं आती। आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वाटर प्योरीफायर पे जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप एग्जाम्पल के तौर में उठा सकते हैं। दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आप एक बिजनेस आइडिया से बिजनेस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं।
कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस, दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके भी कोई बिजनेस आइडिया आप निकाल सकते हैं। इसमें जो दिया गया है मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें जब आप वॉच पहनते थे तो एक वो सिंपल वॉच होती थी, फिर वॉच के साथ कैलेंडर आया, राइट, सेकेंड्स भी आए, राइट। अब जो वॉचेस आ गई हैं आजकल, जो फिटनेस वॉचेस हो गई हैं उसमें आपके बीपी और शायद हार्ट बीट जो रेट से आपके स्टेप्स कितने चढ़े वो काउंट करते हैं। तो ये 2-3 आइडिया को कंबाइन करके एक बिजनेस आइडिया जनरेट किया गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया। ये भी एक तरीका हो सकता है, आप 2-3 चीज़ों को मिक्स करके कुछ नया कॉन्सेप्ट ले आइए, कुछ नया बिजनेस आइडिया ले आइए, कुछ नया बिजनेस ले आइए। concretizing new ideas for doing things, right। इसका बेसिकली मतलब है कुछ नया आइडिया जोड़ देना एग्जिस्टिंग में, जिससे कि उसकी एडिशनल सर्विस और हो जाए। जैसे कि हम बात करें पिज़्ज़ाज जो हैं वो लोग जनरली शॉप से परचेज़ करते थे, बट पिज़्ज़ा हट या इन लोग से अब ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, दे हैव अ टाइम स्लॉट कि 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा एंड ऑल। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट लाए और उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स पे रखा और उससे लोगों को उनके डोर स्टेप पे सहूलियत प्रदान करी। तो ये ऐसे भी कुछ आइडियाज़ आप सैम्पल आइडियाज़ में से उठा सकते हैं अपने लिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को और इम्प्रूव करना, हम इस पर अगर एग्जांपल की बात करें तो जो मिल्क था जनरली पैकेट्स में आता था, या अर्लियर उससे भी अगर पहले सिस्टम बात करें तो वी यूज टू टेक मिल्क इन बकेट्स एंड ऑल। उसकी सहूलियत के लिए प्रॉपर अब बॉटलिंग हो गई है, प्रॉपर कैनिंग हो गई है, बहुत सारी सिटीज़ और स्टेट्स में ये चल रहा है। तो उससे क्या हुई, मिल्क की सहूलियत होगी, क्योंकि पैकेट्स में प्लास्टिक के जो कंटेंट्स थे लोगों को जनरली लगता था बहुत देर तक पैकेट में रह गया तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, बट एक कांच की बॉटल पे उसको सप्लाई करना ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे लोगों को एश्योरिटी भी मिली कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर एक दिन बॉटल छोड़ भी दें तो उसकी जो कंटेंट है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही है, आप उसको कुछ इम्प्रूव करने के लिए भी आइडिया जनरेट हो सकता है। एक्सटेंडिंग समबडी एल्सेस सक्सेसफुल आइडिया टू अदर सेटिंग्स, किसी और का आइडिया हो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के लिए आप उस पर कुछ आइडिया अपना जोड़ सकते हैं। अगर इसमें बात करूँ, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ तो आप लोग जो मॉस्किटो जो जर्नली जो होते थे उसे हम लोग पहले अगर याद करें आप लोग, तो पहले जो सिस्टम होता था वो एक मैट टाइप की आती थी, उसे जलाया जाता था, उसके धुएं से लोगों को प्रॉब्लम भी होती थी। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया और स्विच में लगा दीजिए, ऑन कर दीजिए और वो वैसे ही फंक्शन करने लगा। उससे लोगों को सुविधा हो गई कि स्मेल जो होती थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद बच्चों के लिए आया कि बच्चों के क्योंकि बच्चों को कैसे बचाया जाए, तो एक और कॉन्सेप्ट आया कि बच्चों के क्लोथ्स में लगा दीजिए, तो बच्चों को वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जब वो बाहर खेल रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आया। तो आप किसी चीज़ मतलब किसी एग्जिस्टिंग आइडिया पे भी कुछ एड ऑन करके उसको एक सक्सेसफुल न्यू बिजनेस आइडिया या एक नया प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडिंग न्यू वैल्यू टू एन ओल्ड प्रोडक्ट, अगर हम इसमें बात करें तो बॉल पॉइंट पेन्स विथ प्रिंटेड नेम्स कस्टमर मे बी यूज्ड एज पब्लिसिटी मटेरियल। ये भी हुआ कि जो पेन थे उसमें नाम कस्टमाइज करके बहुत सारी चीज़ें, की चेन्स थी उसमें आया। तो ये सब चीज़ें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए आप अगर एंटरप्रेन्योर है तो आपको कुछ आइडिया, कुछ कॉन्सेप्ट लाने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस में कुछ एड ऑन वैल्यू दे, कुछ डाइवर्सिफिकेशन दे, अदरवाइज उसे सस्टेन करने में दिक्कत होगी। तो ये सब जो आपको बताया जा रहा है वो इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर आपने बिजनेस वेंचर चूज़ कर लिया है, आप PMGP के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको EDP की ट्रेनिंग आप अंडरगॉन कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि अगर आप ये बिजनेस वेंचर करने जा रहे हैं जो PMGP में क्वालिफाई होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट आप अगर बिजनेस वेंचर करने जा रहे हैं तो आपके बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्टिंग है, जो आपने चूज़ कर रखे हैं वो ठीक है। अगर वो ठीक है
क्या कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं, या इसका डाइवर्सिफिकेशन कुछ फ्यूचर में आगे चले जो 4-5 साल है उसमें क्या होगा, जो आपका बिजनेस आइडिया आपने ले रखा है उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, वो सब आप इससे रिलेट कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई बिजनेस आइडिया हो उस पर मार्केट रिसर्च करके एनालाइज करना, इस पे भी हमारा इस मॉड्यूल पे इसका भी कवरेज है, जिसमें हम मार्केट सर्वे की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस करिए तो मार्केट सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी मार्केटेबिलिटी के लिए, उसकी कस्टमर की जो नीड है उसको जानने के लिए। वहाँ से भी आप एक बिजनेस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। कमर्शलाइजिंग हॉबीज़, जो हॉबीज़ हैं, किसी की हॉबी है कि फ्लावर्स का बहुत शौक है, आप एक फ्लावर्स की शॉप खोल सकते हैं। बिल्डिंग ऑन स्किल्स, आपकी कोई स्किल्स हो, आप स्किल बेस्ड सेंटर्स खोल सकते हैं। टर्निंग वेस्ट इनटू, कुछ लोगों की आदत होती है जो वेस्टेज होती हैं उसको वो जैसे आजकल ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो किचन वेस्ट है आप उसे ऑर्गेनिक खाद में टर्न कर सकते हैं। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये आइडिया अच्छा है, अगर आपका एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस है उसमें वेस्ट निकल रहा है तो आप उसके साथ एक और बिज़नेस आइडिया को ऐड ऑन करके अपने लिए एक और कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। ब्रिंगिंग आइडियाज़ होम फ्रॉम हॉलीडेज़, विजिट्स, कहीं जा रहे हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, आइडिया जो है वो एकदम से नहीं आता। आइडिया एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको विजुलाइज करना है, आपको पेन डाउन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है और उसे ऑन द फ्लोर लाना है। तो आइडिया कहीं से भी जनरेट हो, हार्डवर्क और एफर्ट्स आपको उसमें अपने पुट ऑन करने पड़ेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करी थी हमने, चेकिंग पब्लिश लिस्ट, टॉकिंग एंड लिसनिंग टू पीपल, कई बार उससे भी आइडियाज़ जनरेट होते हैं। डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसाइजिंग, समटाइम्स इट ऑल्सो गिव्स यू अ न्यू आइडिया, अ न्यू कॉन्सेप्ट। रिकग्नाइजिंग एडिशनल फंक्शंस फॉर थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको अभी मिल्क वाला एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, कंटेनर बॉटल, उससे भी रिलेट कर देती हूँ कि जो बॉटल्स खाली होती हैं, जो वास खाली होते हैं, आप उस पर कुछ डिज़ाइनर चीज़ ऐड ऑन करके, वो भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, राइट। थिंकिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट uses with changes in size and shape, commercializing inventions, examining the yellow page directory, changing fashions into lifestyle. Fashions basically आप comfort को necessity में भी तब्दील करके एक आइडिया ले सकते हैं। New packaging, capitalizing on local specialties, emerging needs for services. ये सब जो मैंने बात करी, ये मैंने आपको बताया सैम्पल टूल्स कैसे आप आइडिया को डिराइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आइडिया तो आ गया, अब क्या करें? कैप्चर दैट आइडिया, नोट डाउन दैट आइडिया, पेन डाउन दैट आइडिया, अदरवाइज द आइडिया विल गेट वेस्ट और सब वेन में चला जाएगा। Basically, as an entrepreneur, sharpen their skill in idea generation. They must ensure that all ideas are noted for further processing and verification. If they allow the ideas to just come and go, will be a waste of lot of money making possibilities. अगर आइडिया आया और आपने उसे पेन डाउन नहीं किया, आपने आइडिया को वेस्ट कर दिया, देन एवरीथिंग, योर टाइम विल बी वेस्ट। हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकता है आपको, वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपको आइडिया जनरेट हो रहा है तो पेन डाउन करिए। अब पेन डाउन कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। बहुत सारी चीज़ें आप एड्स यूज़ कर सकते हैं टू पेन डाउन योर आइडिया। आप आइडिया नोटबुक बना लीजिए। आप एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर शुड बी प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट। उसे अपने हर आइडिया को नोट डाउन करना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या पता उसका कौन सा आइडिया उसके बिजनेस वेंचर में उसको असिस्ट कर दे, हेल्प कर दे। आइडिया नोटबुक्स होती है। ऑब्जर्वेशंस लॉग्स होते हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सोसाइटी में, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने नियर बाय, आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। एक्शन कार्ड्स बनाइए अपने लिए कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, अब उस पर क्या एक्शन लेंगे। डायरीज पे आप पेन डाउन कर लीजिए। स्टोरी बोर्ड्स में, लाइक एन स्टोरी, अगर आपको वो पसंद है और आपको लगता है वो आपके आइडिया को एक एक नई दिशा देगा, एक कॉन्सेप्ट देगा, आप वैसे भी नोट कर सकते हैं, लाइक एन स्टोरी। मैप्स, बहुत सारे लोगों को एक
कोई भी आइडिया या कुछ आता है तो दे विल लाइक कि उसका कैसे ग्राफ होगा, कैसे चलेगा वो आइडिया, कैसे इनिशिएट होगा, आगे 1 साल में कैसे, 6 महीने में ऑन द फ्लोर आएगा कि 1 साल में ऑन द फ्लोर, अगर ऑन द फ्लोर आ गया तो उसके 6 महीने बाद मैं क्या करूँगा। मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट बना के जो कॉन्सेप्ट है उसे पेन डाउन कर लीजिए। फिर अगर हमने जो अभी डिस्कस किया, जो मैंने आपको अभी कैप्चरिंग द आइडियाज़ बताया, उसमें 1-2 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली, बिजनेस आइडिया इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। एक बिजनेस वेंचर के लिए, एक अच्छे वेंचर के लिए अच्छा बिजनेस आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। फाइंडिंग अ गुड आइडिया इज़ द फर्स्ट स्टेप। Remember, it's a first step in transforming the entrepreneur's desire and creativity into a business opportunity. ये पहला कदम है, ये मंजिल नहीं है ना अंत है, ये तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसे ऑन द फ्लोर लाना है, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है। There are several sources of good ideas. बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको एनालाइज करना है कौन सा सोर्स आपके लिए इफेक्टिव है, रेलिवेंट है, एडिक्वेट है। उस एनालिसिस करने के बाद ही आप उस बिजनेस आइडिया को पेन डाउन करिए, उसमें अपॉर्चुनिटी देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, और अपने लिए उस वेंचर को सिलेक्ट करिए। An idea, however good, is only the tool at the end of the day. बिजनेस आइडिया एक टूल है, जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं या बिज़नेस वेंचर शुरू करने जा रहे हैं, एक टूल है, जस्ट एक माध्यम है। इसके बाद आपको उस पर भी बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने पेन डाउन कर लिया। अब एनालिसिस एंड असेसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आइडिया हो गया, क्या उसके लिए मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या डिमांड है, क्या मेरा जो बिज़नेस आइडिया है वो उस डिमांड को मीट आउट कर जाएगा या कुछ एडिशनल मुझे वर्कआउट करना है, ये पूरा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अ गुड आइडिया इज़ नॉट नेसेसरली अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Consider for example, अगर मैं दूँ that over 80% of all new products fail. It is important therefore that all the ideas and opportunities are well screened and assessed. अपने आइडिया को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ प्रॉपर स्क्रीन करिए, एसेस करिए, क्योंकि बिजनेस आइडिया कई बार फेल हो जाती है और इनका रीज़न एक ही होता है, हम उसे प्रॉपर एसेस्ट नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते कि क्या वो मार्केट डिमांड या हमारे लिए वो वेंचर ठीक है कि नहीं है। एक गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। रियल डिमांड, जो आप कॉन्सेप्ट है, जो बिज़नेस आइडिया ऐसा ना हो कि वेग हो, आप अगले 5 साल बाद क्या होना जा रहा है उसकी प्लानिंग अभी मत करिए, उसकी डिमांड मार्केट में तुरंत या अगले 6 महीने में होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लगा रहे हैं क्या उसमें प्रॉफिट है, उसका कुछ रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एनालाइज करिए। कॉम्पिटिटिव, उसका कंपटीशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एज एन कस्टमर ये जनरलाइज करिए कि अगर ये मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो क्या कस्टमर मेरा प्रोडक्ट प्रेफर करेगा या किसी और का, अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा करूँ, मेरे लिए दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, या अगर मैं उसी में जाना चाह रहा हूँ तो क्या मैं अपने बिजनेस आइडिया को थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकता हूँ कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट प्रेफर करे। मीट ऑब्जेक्टिव्स गोल जरूर मिलने चाहिए। अब ऐसा भी वेग आइडिया नहीं चाहिए, आपने सोचा कुछ और उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हो रहे हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में टोटली कुछ और हो, तो वो आपकी गोल्स को भी मीट करे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी मेंट आउट करे। अवेलेबल रिसोर्सेज एंड, आपके अंदर क्या वो अवेलेबिलिटी है, वो स्किल्स हैं उस बिजनेस आइडिया के प्रति। एंटरप्रेन्योर मोस्टली फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो आइडिया चूज़ कर लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट ना हो। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस आइडिया शुड बी ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसका हार्डवर्क हो, उसकी क्रिएटिविटी हो और उसका एफर्ट हो, तभी उसका इंटरेस्ट आएगा और तभी वो उस बिजनेस आइडिया या कॉन्सेप्ट के पीछे काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने असेसमेंट की बात करी थी, कैसे असेसमेंट करें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड शॉर्टिंग। जो आइडिया है, जो आपकी लिस्ट ऑफ आइडिया है, क्लासिफाई देम, शॉर्ट देम। शॉर्ट कैसे करें, मेनली जो सेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेड होता है, सर्विस सेक्टर होता है, इंडस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज़, ये मोटे मोटे कुछ सेक्टर्स है। इसके तहत आपका बिजनेस आइडिया कहाँ फॉल करता है।
ये जानिए। फिर मैक्रो स्क्रीनिंग, मैक्रो माइक्रो स्क्रीनिंग, बेसिकली बिजनेस मैक्रो स्क्रीनिंग में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इसमें आप अपने जो एंटरप्रेन्योर विल एग्जामिन the classified listing to come up with the shortlist of about 20 most workable ideas. This is where the things they have learned about themselves will be useful. Essentially, the criteria they will use for judging each idea re-answer to the questions: what would they like to do and which business idea will they be competent to do. आपने कुछ criteria select कर लिए और आपके जो 20 business ideas हैं आपने वहाँ लिस्ट कर दिए और आपने अब select किया क्या आप उतने competent हैं उस skills पे, या आपने 4-5 questions के base ले लिए टेक्निकली कि फाइनेंशियली इतनी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मार्केट डिमांड इतनी, उसकी अपॉर्चुनिटी इतनी है, मेरी एफिशिएंसी ये है, और आपने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया, एक मैक्रो स्क्रीनिंग करी, उस लिस्टेड जो 20 आइडियाज़ हैं या 10 आइडियाज़ हैं उनकी आपने एक लिस्टिंग करी। इससे आपको पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ द स्क्रीनिंग आपके रिजल्ट्स क्या हैं। कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, आपकी कैपेसिटी कितनी है। आपने कोई ऐसा बिजनेस आइडिया चूज़ कर लिया जिसमें जो है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, आप नहीं कर सकते, बट आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप उसका बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, राइट, क्योंकि आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी दीजिए, प्लस आपकी जो स्कीम है या जिस स्कीम के तहत आप जाना चाह रहे हो उस स्कीम की नॉलेज लीजिए, उस इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, उसकी कैप, अपर कैप होती है हर स्कीम की, उसकी कैप के अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी आप एनालाइज करिए। माइक्रो स्क्रीनिंग, ये माइन्यूट स्क्रीनिंग होती है। हैविंग मैच्ड द आइडियाज विद देयर प्रेफरेंस, capacity and capability, the entrepreneur needs to weigh each opportunity with respect to availability of certain inputs to make it visible. These inputs includes availability of raw material, availability of buyers or customer, the market, availability of needed technology, availability of skills, availability of government support. ये कुछ चीज़ें हैं माइक्रो स्क्रीनिंग में, इन चीज़ों पे आपको टेस्ट करना होगा। इसके बाद लेट द एंटरप्रेन्योर रेट ईच ऑफ द आइडिया इन देयर मैक्रो स्क्रीनशॉट लिस्टिंग अंडर द 5-point स्केल पे। एक्सीलेंट दैट इज 5, 4 इज सेटिस्फैक्ट्री, 3 is average, 2 is unsatisfactory and 1 is very poor. आप इस पे जब एनालाइज कर लोगे और अपने आप को रेट कर लोगे तो आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे कि आपका बिजनेस आइडिया फॉल कहाँ करता है। कहीं आपने गलत वेंचर तो नहीं सेलेक्ट कर दिया, या जो एग्जिस्टिंग वेंचर है उसमें कुछ एड ऑन करने से आप जो है एक्सीलेंट पोजीशन में आ सकते हैं। वेरीफाइंग द चॉइसेस, वेरीफाई द चॉइसेस, इसे बोलते हैं सॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, आप पूरा प्रॉपर एक सॉट एनालिसिस करिए और चेक करिए कि आपका जो बिजनेस आइडिया है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैसे मैच करता है। ये जो मैंने बताया वो आपको एक असेसमेंट बताया जो आप एक्टिविटीज़ चूज़ कर सकते हैं। हम अपने लेटर मॉड्यूल्स पे और चीज़ों पे भी बात करेंगे। आज इस मॉड्यूल को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।